चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहु सत्थ अथ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से अनुपम है, अद्वितीय है। चौथा बोध पाहुड़ चल रहा है और इसके 11 अधिकारों में से 10वां अधिकार अरिहंत अधिकार हम गाथाओं के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 38 और 39। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सरल हैं और बहुत अच्छे से आपको समझने में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 38। उच्चारण। 10 पाणा। 10 पाणा। पज्जति आधज पुरज आधता पुरता पज्जति। 8 आधट अठ सहस्सा। सहस्सा आधा सा पूरा सा सहस्सा। य लक्षणा आधा क ख लक्षणा। भणिया भणिया। गोखीर गोखीर। शंख धवलम गोखीर शंख धवलम। मनसम मनसम। रुहिरम रुहिरम। च च सवंगे अथवा पुरवा सवंगे। 10 पाणा पज्जति 10 पाणा पज्जति। 8 सहस्साय लक्षणा भणिया। 8 सहस्साय लक्षणा भणिया। गोखीर शंख धवलम गोखीर शंख धवलम। मनसम रुहिरम च सवंगे मनसम रुहिरम च सवंगे। बड़ी अच्छी गाथा है। अरिहंत भगवान में क्या विशेषता है? 10 पाणा 10 पाणा 10 प्राण वाले। 10 पाणा 10 प्राण वाले। अरिहंत भगवान में 10 प्राण होते हैं। जो प्राणों की चर्चा आई थी, 5 इंद्रिय, 3 बल प्राण, 1 श्वासोच्छ्वास और 1 आयु प्राण। ये कुल 10 प्राण। 5 इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हो गईं। ये 5 इंद्रिय प्राण हो गए। 3 बल प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण, ये 3 बल प्राण हो गए। श्वासोच्छ्वास श्वास लेना और छोड़ना। हालांकि अरिहंत परमेष्ठी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए समझ में नहीं आते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो समझ में आता है कि सांस ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, फिर पेट पीछे हो रहा है, कुछ ना कुछ लक्षण हमें दिखाई दे जाते हैं। लेकिन अरिहंत परमेष्ठी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी उनका श्वास लेना और छोड़ना निरंतर जारी रहता है। और 10वां प्राण है आयु। आयु मनुष्य आयु उनकी अभी चल रही है।
जब यह मनुष्य आयु पूर्ण हो जाएगी तो सिद्ध अवस्था प्रारंभ हो जाएगी। जब तक सिद्ध अवस्था प्रारंभ नहीं हो रही है, अरिहंत अवस्था बनी हुई है, तब तक अरिहंत परमेष्ठी के 10 पाणा 10 प्राण होते हैं। 10 पाणा प्राण, सभी 10 प्राण अरिहंत परमेष्ठी के भी होते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। सिद्ध परमेष्ठी प्राणों से अतिक्रांत होते हैं। सिद्ध परमेष्ठियों के प्राण नहीं होते हैं, सिद्ध परमेष्ठी प्राणों से अतिक्रांत होते हैं। उनकी इंद्रियां भी नहीं हैं, बल भी नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो अब शरीर में बल की क्या बात है। श्वासोच्छ्वास, शरीर ही नहीं है तो श्वास और उच्छ्वास कैसे, और आयु कर्म का तो नाश कर ही दिया है। इस दृष्टि से कोई भी प्राण उनमें नहीं होता। पज्जति, दूसरे नंबर पर शब्द आया पज्जति, पर्याप्ति। पर्याप्तियों का वर्णन भी पहले आ चुका है। 6 पर्याप्तियां बताई गईं। इन 6 पर्याप्तियों में आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास, ये पर्याप्तियां बताई गईं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मनः पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। इन 6 पर्याप्तियों में से अरिहंत परमेष्टि में पूरी 6 पर्याप्तियां होती हैं। पूरी 6 की 6 पर्याप्तियां अरिहंत परमेष्टि में होती हैं। आहार, शरीर, भाषा, मन, इंद्रियां और श्वासोच्छ्वास, इनकी पर्याप्ति रूप से 6 पर्याप्तियां अरिहंत परमेष्टि में हैं। तीसरा विशेषण अट्ठ सहसा य लक्षणा, लक्षणा लक्षण, लक्षणा लक्षण। कितने लक्षण? 8 8, सहस्सा 1000, य और 8 और 1000। अट्ठ सहस्सा का अर्थ 8000 नहीं लेना है। अट्ठ सहस्सा का अट्ठ 8 और सहस्सा सहस्त्र, 1 सहस्त्र 1000 8 लक्षण। 1008 लक्षण अरिहंत परमेष्टि के भणिया कहे गए। भणिया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत में 4 प्रत्यय मुख्य रूप से लगते हैं, अ, य, त और द। यहाँ पर य प्रत्यय का प्रयोग है। भणिया कहे गए, अरिहंत परमेष्टि के 10 प्राण कहे गए। अरिहंत परमेष्टि की 6 पर्याप्तियां कही गईं। अरिहंत परमेष्टि के 1008 लक्षण कहे गए। लक्षण 1008 शुभ लक्षण। इनमें से 900 लक्षण तो छोटे छोटे होते हैं, तिल और मसा आदि के आकार के। जो 108 लक्षण हैं वो बड़े लक्षण होते हैं, बड़े बड़े चिन्ह होते हैं। पूरे शरीर में, सर्वांग में कहीं पर भी ऐसे 108 शुभ चिन्ह होते हैं। ये टोटल हो गए 1008 शुभ लक्षण, जो कि अरिहंत परमेष्टि के शरीर पर होते हैं, भणिया कहे गए हैं। आगे चलें। गो खीर, और क्या कहा गया है? गो खीर शंख धवलम, अद्भुत चीज़ें हैं। अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप ही अद्भुत है, अतिशयवान है। गो खीर शंख धवलम। गो गाय, खीर क्षीर दूध, गो खीर गाय का दूध। शंख और शंख, शंख
जिसे बजाया जाता है शंख। गो खीर, गो क्षीर, गाय का दूध और शंख, शंख के समान, धवलम, धवल। गाय के दूध और शंख के समान धवल, सफेद, मनसम, मांस, रुहिरम, रुधिर। मांस और रुधिर कैसा है? गोक्षीर और शंख के समान धवल है, सफेद वर्ण का है, श्वेत वर्ण का है। च यानी और, मांस और रुधिर, गोखीर शंख धवलम, गोक्षीर और शंख के समान धवल होता है। हमारा मांस और रुधिर लाल होता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान का मांस और रुधिर श्वेत होता है जन्म से ही। गोखीर शंख धवलम, गोक्षीर गाय के दूध और शंख के समान धवल। जब 34 अतिशयों की चर्चा की थी तो इस प्रकरण पर भी अपन ने हल्की सी चर्चा की थी और ये कहा था कि तीर्थंकर भगवान के अंदर इतना वात्सल्य भाव है कि उस वात्सल्य का प्रतीक के रूप में उनका जो रक्त है वह भी लाल के स्थान पर श्वेत है। ये वात्सल्य का प्रतीक है जो उन्होंने समस्त जीवों के कल्याण के लिए, समस्त जीवों के हित हो, कल्याण हो, ऐसी भावना उन्होंने भाई थी, ऐसे कार्य उन्होंने किए थे जिस कारण से 16 कारण भावनाएं भाई और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तीर्थंकर का वात्सल्य ही इन सारे असंख्यात जीवों के कल्याण में निमित्त बनता है। इस दृष्टि से वो सभी जीवों के प्रति वात्सल्य रखते हैं, सभी जीवों के प्रति करुणा रखते हैं और उस वात्सल्य और करुणा का प्रतीक है गोखीर शंख धवलम, मनसम रुहिरम। च सवंगे, सवंगे संधि विच्छेद कर लें। सव छोटा आ, अंगे छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन यहाँ पर अंगे, अंगा और गा ये संयुक्त अक्षर हो गया, या उसी अंगा के स्थान पर बिंदी लगी हुई है। तो इस संयुक्त अक्षर के होने से जो पूर्व का दीर्घ स्वर है वो वापस ह्रस्व हो गया। सव अंगे, सवंगे, सर्वांग में, उनके सर्वांग में, तीर्थंकर के संपूर्ण अंगों में, संपूर्ण शरीर के एक एक हिस्से में रुधिर और मांस गोक्षीर और शंख के समान धवल होता है। बढ़िया कहा गया, धवल कहा गया, श्वेत कहा गया, सफ़ेद कहा गया। यहाँ पर इस गाथा में हमें 4 विशेषण प्राप्त हुए। पहला विशेषण, अरिहंत परमेष्टि में 10 प्राण होते हैं। दूसरा विशेषण, 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। तीसरा विशेषण, 1008 शुभ लक्षण कहे गए। और चौथा विशेषण, उनके सर्वांग में गो, क्षीर और शंख के समान धवल मांस और रुधिर होता है। इन 4 विशेषणों से सहित अतिशयवान अरिहंत परमेष्ठी होते हैं, ऐसा वर्णन यहाँ हमें इस गाथा में प्राप्त हुआ है। गाथा बड़ी सरल है, आपको समझ में आ गई होगी। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, 10 पाणा, पज्जति, 8 सहसा, लक्षणा, भणिया, ये सब प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। इसमें या और च ये अव्यय हैं। भणिया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। गोखीर शंख धवलम, मनसम, रुहिरम ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। सवंगे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है।
बड़ी सरल गाथा है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। 10 प्राण पर्याप्तियाँ 1008 लक्षण सर्वांग में गो क्षीर और शंख के समान धवल मांस और रुधिर कहा गया। बड़ी सरल गाथा है, कहा गया। अरिहंत भगवान का ऐसा स्वरूप कहा गया। अगली गाथा में भी अरिहंत भगवान का स्वरूप और स्पष्ट कर रहे हैं और कुछ विशेषताएं विशेषण हमारे सामने आ रहे हैं। गाथा क्रमांक 39, उच्चारण। एरिस एरिस गुणेहि गुणेहि एरिस गुणेहि सव्वम सव्वम अथवा पुरवा सव्वम ऐसयवंतम ऐसयवंतम सुपरिमलामोयम सुपरिमलामोयम ओरालियम ओरालियम च कायव कायम कायम णायव्वम अथवा पुरवा णायव्वम अरुह पुरिसस्स अरुह पुरिसस्स रा में छोटे उ की मात्रा है। अरुह पुरिसस्स एरिस गुणेहि सव्वम एरिस गुणेहि सव्वम ऐसैवंतं सुपरिमलामोयम ऐसैवंतं सुपरिमलामोयम ओरालियम चकायम ओरालियम चकायम णायव्वम अरुह पुरिसस्स णायव्वम अरुह पुरिसस्स। बड़ी अच्छी गाथा है। णायव्वम णायव्वम जानना चाहिए णायव्वम जानना चाहिए विधि कृदंत का प्रयोग है और इसमें यव्व प्रत्यय लगा हुआ है। नॉर्मली 5 प्रत्यय कहे गए हैं विधि कृदंत के, अव्व यव्व तव्व दव्व और णीय। णायव्वम जानना चाहिए जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कायम कायम काय शरीर शरीर को ऐसा जानना चाहिए। किसके शरीर को ऐसा जानना चाहिए? अरुह पुरिसस्स अरुह अरिहंत पुरुष के अरिहंत पुरुष के अरिहंत परमेष्ठी के कायम शरीर को णायव्वम जानना चाहिए। अरिहंत पुरुष के शरीर को इस प्रकार से जानना चाहिए। अरिहंत भगवान के शरीर की विशेषता। एरिस गुणेहि सव्वम। देखिए जितने विशेषण यहाँ मिलेंगे आपको कायम के विशेषण है वो। ऊपर सव्वम ऐसैवंतम सुपरिमलामोयम ओरालियम, ये सारे विशेषण कायम काय यानी शरीर के हैं। शरीर कैसा है? एरिस गुणे ही इन गुणों से सहित है। एरिस इस प्रकार के एरिस इस प्रकार के ऐसे गुणे ही गुणों से जो पहले बताए गए पिछली गाथाओं में बताए गए ऐसे इस प्रकार के गुणों से ऐसैवंतम अतिशयवान इन गुणों के कारण उत्पन्न हो गया है अतिशय जिसमें ऐसा अतिशयवान कायम काय यानी शरीर जानना चाहिए। एरिस गुणे ही ऐसैवंतम एरिस गुणे ही इन गुणों से
इन गुणों के होने के कारण ऐसैवंतम अतिशयवान, अतिशय से युक्त, अद्वितीय, असाधारण। साधारण पुरुषों में ऐसा अतिशय नहीं होता, साधारण पुरुषों में ऐसे गुण नहीं होते। साधारण पुरुषों में रुधिर और मांस गोक्षीर और शंख के समान धवल नहीं होता, बल्कि साधारण होता है। एरिस गुणे ही, इन गुणों से, ऐसे गुणों से, ऐसैवंतम अतिशयवान है जो, सव्वम सर्व, काय पूरी काय पूरा शरीर। और कैसा है? सुपरिमला मोयम, यहाँ संधि विच्छेद कर लें। सुपरिमल, परिमल ला में छोटा आ, परिमल ला में छोटा आ, आमोयम, आ बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, सुपरिमल आमोयम। सु उत्तम, परिमल सुगंध, आमोयम सुगंधित, परिमल से सुगंधित, उत्तम सुगंध से सुगंधित, आमोयम आमोद, उत्तम गंध से आमोदित, प्रमोदित, प्रसन्न, खिला हुआ। शरीर कैसा है? उत्तम सुगंध से जो भरा हुआ है, उत्तम सुगंध से जो दैदीप्यमान हो रहा है, उत्तम सुगंध से जो अतिशयवान है, ऐसा शरीर है। सव्वम पूरा शरीर। ऐरिस गुणे ही, इन गुणों से, सव्वम सब कुछ, ऐसैवंतम अतिशयवान, सुपरिमल आमोयम उत्तम परिमल, उत्तम गंध से प्रमुदित, खिला हुआ, प्रसन्न दिखने वाला। ओरालियम चकायम, ओरालियम औदारिक, ओरालियम औदारिक, कायम शरीर। ये जो औदारिक शरीर है, मनुष्यों में औदारिक शरीर होता है। तीर्थंकर अरिहंत भगवान भी मनुष्य हैं, उनका भी औदारिक शरीर है। लेकिन जब वे अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका यह औदारिक शरीर परम औदारिक हो जाता है। इसलिए वह शरीर परमौदारिक कहलाएगा। अब यह परमौदारिक शरीर इन गुणों से अतिशयवान है और पूरा का पूरा यह शरीर उत्तम परिमल यानी गंध से आप्लावित है, भरा हुआ है, उत्तम गंध के कारण सुगंधित है। ऐसा औरालियम औदारिक, परमौदारिक, कायम काय शरीर अरोह पुरुषस्य, अरिहंत पुरुष के णायव्वम जानना चाहिए। गाथा का अर्थ एकदम स्पष्ट है। अरिहंत पुरुष के ऐसा उत्तम अतिशयवान, इन गुणों से संपन्न अतिशयवान, उत्तम परिमल से भरा हुआ औदारिक परमौदारिक शरीर जानना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से देखें, एरिस गुणे ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। सव्वम, ऐसैवंतम, सुपरिमलामोयम, ओरालियम, कायम, णायव्वम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। णायव्वम यह विधि कृदंत का प्रयोग है। च यह अव्यय है। अरुह पुरिसस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। एकदम सिंपल। थोड़ी सी अगर हमने व्याकरण सीख ली तो ये गाथाएं बिल्कुल भी कठिन नहीं हैं। एक एक शब्द हमारे लिए सरलता से समझ में आएगा। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इन गुणों से अतिशयवान, उत्तम परिमल से सुगंधित, सर्व संपूर्ण, औदारिक परमौदारिक शरीर अरिहंत पुरुष का जानना चाहिए। बड़ी अच्छी, बड़ी सरल गाथाएं हैं और आगे भी अच्छी अच्छी गाथाएं आने वाली हैं। इसी प्रकार से स्वाध्याय को कंटिन्यू रखिए।
अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि YouTube से बड़ी आसानी से अट्ठपाहड़ जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा है। अवश्य हमें इस स्वाध्याय से जुड़ना चाहिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।